ओके। तो आई होप मेरी आवाज़ थोड़ी साफ़ आ रही होगी क्योंकि बाहर शायद वो लोग सफाई कर रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अंदर आ गया, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ है। तो आज है मेरा चेस्ट। चेस्ट में यानी मैंने 2 दिन से अभी वर्कआउट नहीं किया था क्योंकि एक फेस्ट होता है आज तक वालों का, लिटरेरी फेस्ट, तो वो मैंने अटेंड किया था 2 दिन। तो इसलिए मैं वहाँ पे गया था। मैंने सोचा कि जिम स्किप ही कर देते हैं क्योंकि ट्रैवल में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने इतना अच्छा डाइट नहीं रही है, तो प्रॉबेबली हो सकता है कि मेरी एनर्जी थोड़ी कम हो, तो मैं वेट्स को क्या करूँगा, थोड़ा सा कम करके लगाऊंगा, जिससे कि यानी अगेन इंजरी ना हो। तो वही है कि अगर कैलोरी ज़्यादा होती तो फिर मैं सेम वेट से लगाता, तो थोड़ा सा कम करूँगा। पर ठीक है, वर्कआउट तो करना है, मैं आ ही रहा हूँ। और वर्कआउट मिस करना यानी कंसिस्टेंसी आई थिंक है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर मुझे रिजल्ट्स दिए हैं, और प्रॉब्ली मुझे लगता भी है कि रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज चेस्ट में मैं फ्लैट बेंच करूँगा, इंक्लाइन बेंच और फ्लाइज। आई थिंक 3 बेसिक एक्सरसाइज है। और अगर देख सकते हैं तो ये मेरे ख्याल से रेड हो गया है, इसका मतलब है कि इसमें बैटरी नहीं रह गई और 10% से कम बैटरी है। तो फिर मैं यानी सिर्फ बात करने के लिए इसको ऑन करूँगा, वरना वर्कआउट्स के थ्रू आई थिंक मैं म्यूज़िक डाल दूँगा, जो भी होगा देखा जाएगा। पर तो भैया और थोड़ा सा मुझे बात करनी है, तो वो जब बात करेंगे तो फिर वर्कआउट्स के इंट्रा वर्कआउट अभी तो सबसे पहले सेट लगाते हैं, वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है अच्छे से। अगर जैसे मैंने बोला था पहले भी कि चेस्ट वाले दिन आई थिंक जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं वो यही है कि वार्म अप से स्किप करते हैं, तो डायरेक्टली वेट्स पे जंप करते हैं। और सबसे ज़्यादा इंजरी शोल्डर इंजरीज, और फिर शोल्डर में जो पेन होता है, शोल्डर इम्पिंगमेंट पेन, या फिर वो इसी कारण होता है क्योंकि लोग स्किप करते हैं। मैंने भी पहले किया था, तो फिर मैंने भी यानी हार्ड वे सीखी। तो सेट पर डायरेक्टली मिलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी क्योंकि म्यूज़िक काफ़ी लाउड है और वैक्यूम क्लीनिंग की आवाज़ हो, तो मैं थोड़ा सा क्लोज़ करके बोल रहा हूँ, थोड़ा तेज़ होगा तो देख लेना। तो मैंने चेस्ट कर लिया है। फ्लैट बेंच में मैंने 32 से 8 लगाए थे, फिर 35 से 7, उसमें भी यानी वो टकरा रहा था तो मैंने एक रेप कम लगाया। फिर 37 से मैंने 4 या 5 6 लगा लिया। ठीक है, खुश हूँ मैं क्योंकि सिंस मेरे पास कैलोरीज इतनी नहीं थी। पर अब मारेंगे इंक्लाइन बेंच। तो मैं अब धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, जैसे अभी क्या हुआ था लास्ट वीक मेरे यानी मैंने एक टेस्ट दिया था, वर्बल वर्कशॉप थी वर्बल कम्युनिकेशन की। तो उसमें मुझे कई सारी कमियाँ नज़र आई कि जो मैं यूज़ करता हूँ वाइल टॉकिंग। उसमें से पहली कमी तो थी कि मैं फिलर वर्ड्स का बहुत यूज़ करता हूँ। वो मैंने नोटिस किया था, पर मैं इसको रिड्यूस कभी इतना ज़्यादा फोकस करके रिड्यूस नहीं करा। तो अब मैं वो फोकस करूँगा कि फिलर वर्ड्स को कम से कम यूज़ करूँ। सेकंड, नोटिस किया होगा कि मैं जब बात करता हूँ तो मैं जल्दी जल्दी बात करने के चक्कर में काफ़ी सारे वर्ड्स को क्लब कर देता हूँ, तो उनका प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं आता है। तो वो एक समथिंग है जो मैं इम्प्रूव करूँगा। आई थिंक इम्प्रूव करने के लिए पहले हमें रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि हमारी गलतियाँ क्या हैं। अगर हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे तो हम कभी गलतियाँ सुधार ही नहीं सकते हैं। तो आई थिंक वो मेरा कंटिन्यूस एफर्ट रहता है कि हमेशा दैट फीडबैक लेते रहो कि क्या हमें इम्प्रूव करना है। इवेंचुअली यानी लाइफ अगर बोरिंग नहीं बनानी है तो इवेंचुअली वही हमारा टारगेट है कि कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करें दूसरों का फीडबैक लेके। पर फीडबैक यानी ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे गोल से अलाइन करे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत, कुछ कभी भी कुछ भी डिफरेंट करोगे तो हमेशा क्रिटिसिज्म तो मिलेगा ही।
और वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, तो इग्नोर करना भी हमें सीखना पड़ेगा। तो अब करते हैं इंक्लाइन बेंच डंबल से। अगेन म्यूज़िक यानी आवाज़ नहीं रहेगी क्योंकि इसमें बहुत ही कम रह गया, मेरे ख्याल से कहीं बीच बीच में बंद ना हो जाए क्योंकि मुझे और भी बात करनी है। तो आगे चलते हैं, इंक्लाइन बेंच डंबल से लगाते हैं 40 से 2 या 3 सेट, फिर आगे मिलता है। सब कुछ अभी ख़त्म होने को आया था। मेरी फ़ोन की नहीं मेमोरी भी फुल हो गई है, तो मैंने क्योंकि कुछ डेटा वो रिमूव नहीं किया था, पर ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि एक सबसे बड़ी गलती आई थिंक मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं भी जो भी दोस्त हैं जिनको भी मैं जानता हूँ हमेशा इंकरेज करता हूँ जिम जाने के लिए। वन ऑफ द रीज़न्स आई थिंक जिम हो गया या फिर कोई ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हम इंजॉय करते हैं, वो इतना अंडररेटेड है व्हेन इट कम्स टू हीलिंग फ्रॉम एवरीथिंग। लाइक अगर डिप्रेशन में हो तो आई थिंक देयर इज़ अ स्टडी जो मैंने पढ़ी थी जिसमें क्लियरली लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक थेरेपी इज़ गुड, पर आई थिंक फ़िज़िकल एक्टिविटी और स्पेशली जिम इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और लोग उसको अंडरमाइन करते हैं। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज़ कि सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं जब भी कोई डिप्रेशन में आता है या फिर कोई भी ब्रेकअप हुआ, कुछ भी होता है, यानी कहने का मतलब, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं वो कि बैड हैबिट्स पालना। अब वो बैड हैबिट्स कुछ भी हो सकती है। तो तुम ऑलरेडी अपने लोएस्ट पॉइंट ऑफ लाइफ में हो, फिर तुम बैड हैबिट्स भी कर रहे हो, तो फिर वो कैसे हील होगा। हम मेंटली ऑलरेडी ड्रेन हो रहे हैं, अब हम फिज़िकली भी ड्रेन करने लगेंगे बॉडी को। लेट्स से तुम स्मोकिंग कर रहे हो, ठीक है, हमें लग रहा है कि वो हील कर रहा है किसी तरीके से, पर नहीं, वो लंग्स तुम्हारे ख़राब कर रहा है। वो एक टेम्पररी प्रिटेंशियस सोल्यूशन दे रहा है जो तुम्हें लग रहा है कि हील कर रहा है, पर एक्चुअली में लॉन्ग टर्म तुम्हारे ख़राब कर रहा है, तुम्हें हील ही नहीं करने दे रहा है। वो उस कंडीशन में तुम्हें लिम्बो में फंसा के रख रखा है कि हम हील ही नहीं करेंगे। सेम विद एल्कोहल, लाइक लीवर तुम ऑटोमेटिकली ख़राब कर रहे हो। नो अमाउंट ऑफ एल्कोहल इज़ गुड फॉर यू। वो तो रिसर्च नहीं, इसको मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वही है कि अगर तुम मेंटली ऑलरेडी ड्रेन हो, मेंटली हील करना चाहते हो, तो तुम बॉडी को भी क्यों उस कंडीशन में ला रहे हो जिसमें मेंटल स्टेट है तुम्हारी। ऑब्वियसली अगर तुम मेंटल स्टेट को हील करना चाहोगे, तो अगर बॉडी इन ट्यून होगी तुम्हारे माइंड के साथ, तो ऑब्वियसली वो हील करने थोड़ा फास्टर करेगी। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है कि अपनी बॉडी को बेस्ट कंडीशन में ला दें, जिससे कि वो हेल्प कर सके इवेंचुअली हमारा मेंटल स्टेट इम्प्रूव करने में। अब वो मेंटल स्टेट इम्प्रूवमेंट बहुत ही फास्ट होता है, पता भी नहीं चलता है। मेरे लिए हुआ था, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैंने अभी तक करी है, मेरा बेस्ट डिसीजन ऑफ लाइफ कहूँगा मैं, वो था कि वर्किंग आउट। तो आई थिंक कि तुम खुद सोचो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेंटल स्टेट हील करे, तो बॉडी, तुम्हारे माइंड को एनर्जी या फिर सिग्नल्स कहाँ से मिल रहे हैं, बॉडी से मिल रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव ही नहीं है तो हील कैसे करेगा, राइट।
तो अगर तुम्हारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, तुम हमेशा मेंटल स्टेट, क्योंकि तुम मेंटली तो तुम कुछ चीज़ें देख कर इम्प्रूव कर सकते हो, पर बॉडी को थोड़ा सा यानी तुम्हें वो भी, इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। अब मेंटली तुम अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, खुद को एंगेज कर सकते हो और थॉट्स धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे, वो ऑब्वियसली हो जाएगा। पर बॉडी के लिए क्या, तुम बॉडी के लिए अगर बैड हैबिट्स पाल रहे हो तो इवेंचुअली वो क्या करेंगे, वो तुम्हारे मेंटल स्टेट को कभी इम्प्रूव ही नहीं होने देंगे। हमें लगेगा कि हमें रिलीफ मिल रहा है, पर एक्चुअली में रिलीफ मिल ही नहीं रहा। तो वही है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि आई थिंक अगर हमें हील करना है तो वो बोथ मेंटली और फिज़िकली करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें हमें लेट गो करनी ही पड़ेंगी। उसकी बातें मैं लास्ट में करता हूँ। तो चलते हैं, मैं करता हूँ फ्लाइज, फिर मिलते हैं। मैं जैसे बोल रहा था कि अगर हमें किसी चीज़ से मूव फास्ट करना है या फिर कोई चीज़ हमें इग्नोर करनी है, तो आई थिंक जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करी है जिस चीज़ ने, वो होगा या तो फिर उस चीज़ को रूट कॉजेज़ से बिल्कुल ही हटा दो, इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, या फिर वो प्रॉब्लम्स जो तुम्हें लगता है कि उसकी वजह से हो रही हैं उनको हटाना शुरू कर दो। और अगर तुम्हारी कोई बैड हैबिट उसके कारण आई है जो तुम्हें उस पर्टिकुलर इवेंट को रिमेंबर करने में, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि उस मोमेंट को तुम्हें याद दिलाती है, तो उसको रिमूव करने की कोशिश करो। तो आई थिंक वो एक काफ़ी लंबा हीलिंग प्रोसेस है। तो आई थिंक बेसिकली कहने का मतलब है कि मिटिगेट करने पड़ेंगे हमें जो सारे रूट कॉजेज़ हैं, या फिर उसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच मुझे जो हेल्प किया था। पर अगेन दिस माइट साउंड लाइक वेरी प्रीची, पर मैं तो बस अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा वर्कआउट ऑलरेडी हो गया है, तो अब डायरेक्टली पंप चेक करते हैं। सिंस कार्ब्स इतने कम खा रहा हूँ तो पंप तो अच्छा आता ही है। तो बेसिक मूव सारे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बैक वर्कआउट में मिलते हैं।